Oh no, only 14 have joined. Because out of 15, one is my name. It means only 14 have joined. Very bad, beta. Very less attendance. There should be at least 70 to 80% students. Devansh, why you are writing no, ma'am? मैम जो आप वीडियो दिखाई थी मैम उसकी वॉइस क्लियर नहीं थी. अच्छा, कितने लोगों को क्लियर नहीं थी? इफ वॉइस इज क्लियर, राइट वाई. इफ नॉट क्लियर, राइट एन. Write in chat box. Let me check one by one. Hurry up. Y Y Y N N Y N Y. अच्छा, इसका मतलब ये बेटा, जिनको N है ना, इसका मतलब कुछ को Y है. इट मीन्स आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है. थोड़ा सा अपना चेक करो बेटा नेटवर्क. भव्य काबरा, रिदम जन यस, अल्फेज यस, गौरिक यस, अक्षत यस, देवांश नो, अतिशय नो. ओके, नो प्रॉब्लम बेटा. आई ट्राई वन मोर टाइम, देन नहीं आएगा तो कोई बात नहीं. First save attendance. I'll try one more time. Your entire screen. Share. Now, मैम देवांश कह रहे मैम उसका नेटवर्क फुल है. okay बेटा, ट्राई कर लेते. डोंट वरी, डोंट वरी. अभी समझ में आ जाएगा. We have learned about a point. Now here, there are 2 points. We know that a point is denoted by a capital letter. Say this is A and Now. this is B. Wait. For example, Now, any one of you tell. अच्छा, पहले थोड़ा सा देख लो. map of Andhra Pradesh state. So now, Okay, is voice clear or not? मैम क्लियर. चलो ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा. समझ में नहीं आ रहा. अच्छा, कितने लोगों को क्लियर नहीं है वॉइस? अच्छा सुनो, और थोड़ा सुनो ध्यान से. Hyderabad in this map. So where is Hyderabad? It is here. So how we located it? Just we kept one. हाँ, पहले वॉइस बताओ. वर्ड समझ में आ रहे हो? क्या बोल रहे हैं? नो मैम. कितने मैम लोग थोड़े थोड़े ही आ रहे हैं. मैम थोड़े थोड़े ही आ रहे हैं. नो मैम. So we will do one thing. I only explain you. Don't worry. कोई बात नहीं बेटा. I will explain you. So first, what we will do? I think one question of last this third chapter is left. Am I right? One chapter is left of this playing with numbers. One question is left or not? Last one, question number 11. Am I audible? यस मैम. यस मैम. Is the screen visible? नो मैम. नो मैम. अच्छा, विजिबल नहीं है स्क्रीन? नो मैम. ओके. ठीक है. रुक जाओ बेटा, रुक जाओ. कुल मिला के जो हमने ट्राई किया वो ट्रायल गड़बड़ रहा. मैम हमने क्वेश्चन नंबर 11 नहीं करा. कोई बात नहीं बेटा, मैं प्रेजेंट कर रही हूँ. अब समझ में आ गया मुझे कि क्या प्रॉब्लम थी. विंडो प्लेइंग विद नंबर्स. ओके, नाउ इज स्क्रीन विजिबल? नो. यस मैम. यस मैम. ओके. बस म्यूट करो बेटा. यस मैम. Okay beta, mute. So first we will discuss this last question of this last exercise and then we will start new chapter. Okay, question Okay, number ma'am. 11 of last exercise, this playing with numbers. यस मैम. निकालो Yes, ma'am. हाँ, 3.7 सब लोग ओपन करो बेटा फास्ट. Exercise 3.7 question number 11. This one question was left. हाँ, this one 11.
Have we done this 10th question? Done this 10th one? यस मैम। सबको समझ में भी आ गया था अच्छे से? किसी को Yes, डाउट तो ma'am. नहीं है? Yes, एनीवन ma'am. एनी डाउट इन 10th क्वेश्चन? किसी को डाउट तो नहीं है? जल्दी बोलो। No, ma'am, no doubt. नो डाउट, गुड। इसको मैंने स्क्रीन पर वो कर दिया, ध्यान से देखो, मैंने इसको जूम किया है। क्वेश्चन 10th में क्या था, शॉर्ट में फिर से समझा देती हूँ क्या था। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मैंने आपको क्या हिंट दिया था? खूब अच्छे से हिंट देखना बेटा, फिर मैंने इसको और जूम कर दिया। ओके, क्या हिंट दिया था आपके? इफ यू हैव टू नंबर्स और मोर देन टू नंबर्स, टू भी हो सकते हैं, टू से ज्यादा भी हो सकते हैं। इफ देयर आर टू और मोर देन टू नंबर्स एंड दीज नंबर्स आर को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब इसमें कॉमन क्या है? 1। उस केस में आप एलसीएम क्या मिलेगा आपको? इन दोनों का प्रोडक्ट। इसका आंसर आएगा 9 4 जा 36। ये देखो आंसर आ गया 36। लेकिन आप सॉल्व करोगे इसी मेथड से, जो मैंने आपको ये मेथड बताया था, डिवीजन मेथड। आप इससे एलसीएम निकाल लो, लेकिन फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा? 9 4 जा 36। लेकिन यदि क्वेश्चन ये होता 4 and 6, इसका आपको एलसीएम निकालना होता, ध्यान से देखते जाना बेटा, तो आप सोचो किसका एलसीएम 4 into 6 होगा? नो, इट्स रॉन्ग। देखो मैंने क्रॉस कर दिया, इट्स नॉट करेक्ट। इसका आंसर 4 into 6 24 नहीं होगा, बिकॉज मैम इट्स 12। हाँ, बिकॉज 4 and 6 आर नॉट को-प्राइम। जब नंबर्स को-प्राइम होंगे, को-प्राइम का मतलब जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, in that case LCM is equals to product of those co-prime numbers. Is this concept clear? Yes or not? Yes, or ma'am. मैम। सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके, अब देखो 12 and 5 को प्राइम नंबर्स, बिकॉज ओनली 1 इज कॉमन, सो 12 5 जा 60, इसका आंसर 60 आएगा। जब आप फाइंड करोगे, ये देखो 12 and 5 इस मेथड से निकालोगे, ये देखो आंसर 60 आ जाएगा। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करना, निकालना तो आप इसी मेथड से जो ये किया गया है, यूज दिस मेथड ओनली। बट आपको आंसर समझ में आ गया कि आंसर क्या निकलेगा? 12 5 जा 60, 6 into 5 इसका आंसर 30 आएगा, 15 4 जा 60, इसका आंसर 60 आएगा। अब क्वेश्चन में क्या लिखा देखो, ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन दी ऑब्टेन्ड एलसीएम्स। यू हैव टू ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी। वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो सब में, चारों पार्ट्स में कॉमन है? व्हाट इज द कॉमन प्रॉपर्टी? एलसीएम इन ईच केस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हर एक में एलसीएम किसकी इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। 36, 9 4 जा 36, 60, 12 5 जा 60, 30, 6 5 जा 30, 60, 15 4 जा 60। तो क्या लिखा है? यस, इन ईच केस द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। क्लियर दिस प्रॉपर्टी? Yes, ma'am. अच्छे से आगे सबको? Yes, ma'am. कब होगा दो नंबर का Yes, ma'am. प्रोडक्ट? व्हेन नंबर्स आर को-प्राइम। Co-prime. को-प्राइम। Co-prime. ओके ओके, को-प्राइम। ठीक है। लेट मी चेक वन थिंग। अनुष्का को-प्राइम। अखिल शर्मा अनम्यूट बेटा। अखिल, एम आई ऑडिबल? अखिल? Yes, ma'am. यस बेटा, हाँ बोलो। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय को प्राइम नंबर्स? बोलो, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जल्दी बोलो। लेट मी चेक हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रेजेंट। गलत बात है बेटा। आशिका अनम्यूट। अब मैं किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ बीच में। आशिका अनम्यूट बेटा। आशिका मालविया अनम्यूट। आशिका गिव योर रिस्पॉन्स बेटा। एम आई ऑडिबल? आशिका? मैम मेरा माइक बंद ही है, बंद है मेरा माइक। तो ऑन करो बेटा, उसको अनम्यूट करो। अब तुम अनम्यूट हो गई हो। चलो ठीक है, क्वेश्चन सुनो ध्यान से। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय को प्राइम नंबर्स? जल्दी बोलो आशिका। मैम वो अनम्यूट हो गई। मैम आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है।
वॉइस इज नॉट क्लियर? नो मैम, वॉइस इज क्लियर क्लियर। है। अच्छा क्लियर है बेटा। वॉइस इज प्रॉपर्ली क्लियर। अच्छा प्रॉपरली क्लियर। हाँ तो फिर इसका मतलब जिनको आंसर नहीं आ रहा उनको मेरी आवाज नहीं आ रही, ये अच्छा यस आइडिया है। मैम। हाँ बस आंसर क्वेश्चन ना आंसर ना है तो बोल दो मैम वॉइस इज नॉट क्लियर। यस देवांश अनम्यूट, देवांश अनम्यूट बेटा। हाँ डिफाइन को प्राइम नंबर्स, देवांश डिफाइन। मैम जिन दो नंबर का जो फैक्टर सिर्फ 1 होता है वो को प्राइम्स होते हैं। नहीं 1 नहीं होता फैक्टर, फैक्टर तो 1 सबका ही होता है। 1 मैम कॉमन फैक्टर। हाँ मैम 2 नंबर का जो कॉमन फैक्टर होता है, हाँ अगर ये कॉमन 1 बाई 1 फैक्टर बनना है तो उसको कहते हैं मॉड। सब लोग आंसर मत दो, 1 बाई 1। देवांश लिसन बेटा केयरफुली। 1 फैक्टर हो ऐसा नहीं है, 1 इज अ कॉमन फैक्टर जिसमें सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 एंड 5, 2 का फैक्टर क्या है 1 एंड 2, 5 का फैक्टर क्या है 1 एंड 5। व्हाट इज कॉमन 1। तो जिन दो नंबर्स में सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर उनको क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। आगे समझ में? यस मैम। यस मैम ट्रिपलेट क्या होते हैं? यस बेटा। प्राइम ट्रिपलेट क्या होते हैं? प्राइम ट्रिपलेट्स में 3 प्राइम नंबर्स लेते हैं। अच्छा तुमने पूछ लिया, वेरी गुड। चलो अब आज आप ये नोट करो, प्राइम ट्रिपलेट्स इसकी डेफिनेशन मैं कल सबसे पूछूंगी। प्राइम ट्रिपलेट्स इस ये आपका होमवर्क, इसको नोट डाउन करना है, इसको कल मैं जिससे पूछूंगी वो आंसर बताएगा। प्राइम ट्रिपलेट व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय प्राइम। एक हिंट देती हूँ, इसमें 3 प्राइम नंबर्स लेती हैं, 3 नंबर्स होते हैं। अब वो क्या क्या कैसे कॉमन है आप मुझे बताना। अब कितने ग्रुप्स हैं टोटल 100 टिल 100 यानी 100 नंबर्स तक आपको कितने प्राइम ट्रिपलेट्स मिलेंगे ये आप लिख करके रखना। चलो गुड क्वेश्चन, अच्छा पूछा है। हम पता लगाएंगे कि ये प्राइम ट्रिपलेट है कि नहीं। यस बेटा हाँ रिपीट अगेन। मैम हमें कैसे पता लगाएंगे कि ये प्राइम ट्रिपलेट है कि नहीं। तुम्हें मैं बता दूंगी अलग से, बाकी ने क्वेश्चन नहीं पूछा तो बाकी अपना आंसर बताएंगे, ठीक है। बस एक है कि 1, 2, 3 3 नंबर्स आर देयर। ट्रिपलेट्स का मतलब होता है, डबलेट्स का मतलब होता है 2 का सेट, ट्रिपलेट्स का मतलब होता है 3 नंबर्स होंगे, 3 नंबर मिला करके एक ट्रिपलेट्स बनाते हैं। अब आप सोचना क्या होंगे प्राइम ट्रिपलेट्स, और टिल 100 कितने प्राइम ट्रिपलेट्स आपको मिलते हैं, आप ये सर्च करना, ठीक है। ओके मैम। अब ये जब नेक्स्ट क्लास होगी मेरी, जब भी होगी कब होगी नेक्स्ट ओके क्लास, मैम। उसमें सबसे पहले मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके नाउ नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब इनका एलसीएम निकालना है। अब ध्यान से देखना इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे। फर्स्ट नंबर इज 5, फर्स्ट पार्ट इज 5 and 20। अब मैंने आपको एक बहुत अच्छा हिंट दिया था, क्या हिंट दिया था कि if there are 2 numbers such that one number, ये देखो wait let me select pen, one number is a multiple of second number। आपके पास यदि 2 नंबर ऐसे हैं कि एक नंबर दूसरे का मल्टीपल है, is 20 a multiple of 5 or not? यस मैम। Okay. Is 18 multiple of 6 or not? यस मैम। Is यस मैम। 48 multiple of 12 or not? यस मैम। यस मैम। मैम 4 आर में। Is 45 multiple of 9 or not? यस मैम। मैम 5 आर में। यस बेटा यस मैम 5 आर में। क्या आ रहा है बेटा? मैम वो 5 आर में आता है मैम 44 हाँ नाइन के टेबल में। yes correct। Okay, it means in all these parts, out of these 4 parts, one number is a multiple of second number। इस केस में जो आपका ग्रेटर नंबर जो मल्टीपल है, ध्यान से देखना, वो एलसीएम हो जाएगा। यानी 5 और 20 का एलसीएम 100% 20 आएगा, 6 और 18 का एलसीएम 18 आएगा, 12 and 48 का 48 आएगा,
9 और 45 का 45 आएगा। मीन्स इफ वन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ सेकेंड नंबर देन दिस मल्टीपल विल बी द एलसीएम। और ये जो आपका स्मॉलर नंबर है 5, ये हो जाएगा एचसीएफ। दोनों में डिफरेंस देखना। तो ये मैं इसको येलो कर लेती हूँ। 5, 6, 12 एंड 9, यानी जितने येलो वाले हैं, येलो वाले सारे एचसीएफ होंगे। ध्यान से देखना, ये एचसीएफ हो जाएगा। और जितने ये आपके वॉयलेट कलर है, वॉयलेट, ये जितने हैं वो सारे एलसीएम है। यानी व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 5 and 25, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 6 and 18, 6, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 12 and 48, 12, and what is the HCF of 9 and 45, 9. The smaller one will be the HCF and greater number one will be the LCM. तो 20 LCM and this HCF. ठीक है, समझ में आ गया सबको? क्लियर? Yes, ma'am. आपको निकालना मैंने ऑलरेडी बता रखा। निकालोगे आप इसको डिवीजन मेथड से फाइंड कर लो। आपको देखो आंसर कितना आ गया 20, ये आ गया 20। नेक्स्ट यहाँ देखो आंसर कितना आ गया 18, ग्रेटर 1 आ गया। यहाँ आंसर देखो कितना आ रहा है 48, ग्रेटर 1। यहाँ आंसर देखो कितना है 45, ग्रेटर 1। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड। आपने क्या ऑब्जर्व किया जो आपको रिजल्ट मिला है? क्या आपने ऑब्जर्व किया है? देखो ध्यान से जो मैंने बताया। इन ईच केस द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स इज द लार्जर नंबर। When a number is a factor of other number, then the LCM will be the larger number. इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो जो मैंने आपको बताया। क्या समझाया मैंने आपको? When one number, number is a multiple of, when one number is a multiple, लिख लेना इसको, multiple of other number, then this greater number will be the LCM and smaller one will be the SCF. आगे सबको समझ में? Yes, ma'am. ठीक है, तो आप यहाँ लिख देना when one number is a multiple of other then this multiple will be the LCM. ठीक है, देखो इसके दो मीनिंग है। या तो आप कह सकते हो कि 20 is a multiple of 5 और you can say that 5 is a factor of 20. 20 5 का मल्टीपल है और 5 20 का फैक्टर है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर? यस मैम। जैसे मान लो 2 की टेबल में, 2 की टेबल में क्या क्या आता है? 2 की टेबल में आता है 4, 2 की टेबल में आता है 6, 2 की टेबल में आता है 8 एंड डैश डैश डैश। तो 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 6 is a multiple of 2, 8 is a multiple of 2, or you can say that 2 is a factor of 4, 2 is a factor of 6, 2 is a factor of 8. Clear? यस मैम। यस मैम। अच्छे से आगे बेटा सबको बिल्कुल। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। यस बेटा बोलो आरुष। मैम परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर होते हैं जिनके, सपोज करो, रुक जाओ, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने ले लिया, वैसे मुझे बताना तो नहीं चाहिए बट चलो कोई बात नहीं, बता देती हूँ। ये भी होमवर्क होना चाहिए पर चलो कोई बात नहीं। 16 है, जैसे आप, जैसे आपका 16 है, लेकिन तब भी आप लोग एक बार सब लोग देखना जरूर, मैं समझा रही हूँ फिर भी एक बार देख लेना। 16 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन सब लोग निकालो जल्दी से। 2 8 जा 2 4 जा 2, रुक जाओ डिलीट कर दूं। कभी भी परफेक्ट स्क्वायर देखना तो आप कैसे देखोगे? रुक जाओ, वेट। 2 8 जा 2 आपका हो जाएगा 2 4 जा, फिर 2 ले लिया, 2 2 जा, फिर 2 ले लिया, फिर 2 1 जा। सबको आता है ना प्राइम फैक्टराइजेशन? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम अब 16 को क्या लिखेंगे? ध्यान से देखना। 16 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही लिखेंगे। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। वैसे इतना डिटेल में तो आप ऐसा समझो, रुको, ये 2 और 2 का एक ये पेयर बन गया। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4, यानी 16 हो गया
4 into 4 लिख सकते हैं। 4 into 4 जल्दी बोलो। यस मैम। यस मैम। जब जब कोई ध्यान से देखना, जब कोई नंबर, खूब अच्छे समझ लो जो मैं समझा रही हूँ, जब कोई नंबर किन्हीं दो सेम नंबर का प्रोडक्ट होता है वो कहलाता है आपका क्या, परफेक्ट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 into 1, एग्जाम्पल देखते जाना। 1 into 1 1, फिर 2 into 2, 2 से स्टार्ट करते हैं जनरली। 2 into 2 कितना हो गया, 4। 4 इज अ परफेक्ट नंबर, क्योंकि 4 कैसे मिला है, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करके। 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, जल्दी बोलो। मैम जो भी नंबर है उसका स्क्वायर निकालने तो मैम 9 9 इज अ परफेक्ट नंबर। 4 into 4, 4 into मैम 4, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैम और जो नंबर निकलता है मैम वो yes, मैम वो बिल्कुल। परफेक्ट नंबर होता है। यस, जब हम दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे आपका पूरा डिटेल में 8th क्लास में समझ जाओ। जब दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी रिजल्ट मिलेगा दैट नंबर इज नोन एज परफेक्ट नंबर। आगे सबको समझ में यस क्लियर? मैम। जैसे यस मैम। 10 क्या होगा, 10 into 10 100 100, 9 into 9 9 into 9 81। 81 is परफेक्ट नंबर। क्लियर हो गया सबको? यस यस मैम। मैम। लेकिन इसके बाद भी आज आप तब भी देखना, आप क्या करोगे, जब भी ऐसे कुछ आया करें ना तुरंत गूगल सर्च करो, आपको कुछ न्यू डेफिनेशंस मिलेंगी, कुछ नया पढ़ने को मिलेगा। तो ये गेम वगैरह जो आप लोग खेलते हो ना, इसमें गेम से अच्छा है कि ये सब चीजें सर्च किया करो। तो आज आप सबसे पहले परफेक्ट नंबर देखोगे। मैम मेरे मोबाइल में एक भी गेम नहीं है। हाँ, वेरी गुड बेटा, तो सबसे अच्छा। मैम मैं तो नहीं खेलता गेम। वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने हाँ, भी नहीं खेलता। मैम मैं भी ज्यादा नहीं खेलता। हाँ, वेरी गुड, मैम मैं जनरल नॉलेज की चीजें देखता हूँ। वेरी गुड बेटा, तभी तो तूने क्वेश्चन पूछा है। वेरी गुड। मैम आपकी मैम मैं स्क्रीन भी टैक्सी प्रेजेंटिंग नहीं देखता हूँ। दिख रही। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ बेटा, मैंने मैम मैं स्टॉप कर टैक्सी पे दिया। आजकल की स्टॉप स्टॉप, वीडियो आई देख हैव स्टॉप्ड बेटा। हाँ, तो आज आपको सबसे पहले क्या सर्च करोगे, एक प्राइम ट्रिपलेट्स। बेटा मैंने स्टॉप कर दिया प्रेजेंटेशन, कुछ नहीं बताऊंगी आपको। नंबर 1 प्राइम ट्रिपलेट्स, नंबर 2 परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये आप आज देखोगे, ठीक है? यस क्लियर? मैम। ओके मैम। क्लियर। ओके, Clear, नाउ ओके मैम। wait for 1 minute. Basic geometrical ideas. मैम एक बार बोल दीजिए। हाँ सुनो बेटा, नाउ वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। ओके, टिल देन यू डू। अच्छा चलो मैं बताई होमवर्क एक साथ दे दूंगी आपको। नाउ इज स्क्रीन विजिबल, चेक। यस मैम। नो मैम। नो नो मैम। मैम। नो मैम। यस Yes, मैम। ma'am. मैम विजिबल। Yes, ma'am. Visible. Okay, so any one of you tell Screen is me visible. what is written this underlined part. Okay, let me select. Points. Point by a sharp tip of a pencil by a mark sharp tip of a Okay, pencil okay, stop. mark the a dot paper on the paper बस बेटा, पर आरुष आरुष म्यूट बेटा। ठीक है, समझ में आ गया मुझे। ओके, अब ध्यान से देखना। आज सबसे पहले होमवर्क सुन लो सब लोग, क्या क्या रीड करोगे। ओपन पेज नंबर, दिस इज पेज नंबर, लेट मी चेक। पेज नंबर 17, पेज नंबर 69। जल्दी से ओपन करो सब लोग, हरी अप। ओपन पेज नंबर 69, एनसीईआरटी बुक। ओपन। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, तब ध्यान से सुनते जाओ। आज आपने होमवर्क सुनो ध्यान से। फर्स्ट यू हैव टू रीड दिस फर्स्ट कॉन्सेप्ट पॉइंट्स। आपको मैं शॉर्ट में भी समझा रही हूँ, बट फिर भी आप पूरा डिटेल में एक बार पढ़ोगे, पूरा जस्ट लाइक स्टोरी, पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ना, बढ़िया से। यहाँ से स्टार्ट करना और मैं आपको बताती जा रही हूँ। ये पूरा रीड करोगे, लाइन सेगमेंट ये पूरा रीड करोगे, पेज नंबर ये ट्राई दीज भी आपको करना, टिक करते जाओ। you have to do this page number, जो भी पेज नंबर है 71, try these given on page number 71. You have to solve this question
next line read this concept, and next parallel lines you have to read this concept, then next intersecting lines भी होगा कहीं पे, let me check, okay बस हो गया, next में होगा। आपको एक्सरसाइज 4.1 के पहले ये पूरा, ये मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ। कौन सा ट्राई दीज करना है? ट्राई दीज एक ही है बेटा, हाँ एक वो ट्राई दीज और एक ही आपको गिवन, ये है ट्राई दीज, एक्सरसाइज 4.1 के जस्ट पहले है। नेम द रेज इज टी स्टार्टिंग पॉइंट, जो ये दोनों Yes, ma'am. दो क्वेश्चंस ये करने हैं सबको, एंड वेट एंड वन ट्राई दीज, वन दिस वन। मैम होमवर्क कॉपी में करना है? नहीं, ट्राई दीज जितनी होती है इनको क्लास वर्क कॉपी में करना है आपको, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ। यस बेटा। मैम एक और कौन सा वाला ट्राई दीज करना है? One is given on page number 71. Okay, ये 71 में given आपको this try this, and one is given on page number I think 74. ओके Page मैम। number 74. ये 74. ओके मैम। ठीक है। अब आप ओके मैम। देखिएगा, म्यूट करो। ट्राई दीज को बुक में ही करना है? लेट मी चेक विच टाइप ऑफ ट्राई दीज। अच्छा, दो और भी है बेटा, एक ये भी आपको गिवन है, 1 और 2। अच्छा एक काम करो, ये सारे ट्राई दीज बहुत सिंपल, आप इसको बुक में ही कर लो। 2 more questions are there। ये भी है 2 ट्राई दीज, इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 70 में भी है, तो पेज नंबर 70, पेज नंबर 71, पेज नंबर 74, आपको इतने ट्राई दीज करना 3 पेजेस में। क्लियर? ओके मैम। बिल्कुल। अब 5 मिनट्स के लिए बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रखना, सब लोग म्यूट कर लो। अब शॉर्ट में मैं आपको समझा रही हूँ। पॉइंट मीन्स क्या हुआ, एक सिंपल सा जो हम डॉट बना देते हैं, ये दिख रहा है सबको डॉट? यस मैम। दिस इज नोन एज पॉइंट। बस इस जो भी हम एक डॉट बना देते हैं पॉइंट, नंबर 1। नंबर 2, पॉइंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट, हमेशा कैपिटल, जैसे ए, मैंने मान लो कोई पॉइंट बनाया, ये मैंने पॉइंट बना दिया, उसके लिख देंगे ए, यहाँ लिखेंगे पॉइंट ए। इट मीन्स पॉइंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट। कहने का मतलब आप पॉइंट बना के यदि ए लिखते हो, दिस इज रॉन्ग, मैंने क्रॉस लगा रखा, दिस इज नॉट करेक्ट। पॉइंट को हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से लेते हैं। वो अल्फाबेट कुछ भी हो सकता है, यू कैन टेक पी, यू कैन टेक क्यू, यू कैन टेक आर, यू कैन टेक एनी अल्फाबेट, बट यू हैव टू टेक कैपिटल अल्फाबेट, नॉट स्मॉल अल्फाबेट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यस और नो? यस मैम। हाँ, नेक्स्ट देखो ध्यान से, म्यूट तुरंत आंसर देके म्यूट करो। नेक्स्ट लाइन सेगमेंट, मेरे को बात समझा दी है मैम, रिपीट। हाँ, पॉइंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय अ डॉट, कोई भी डॉट है उस डॉट को पॉइंट बोलते हैं, और उस पॉइंट की नेमिंग डिनोटेड बाय मतलब उसकी नेमिंग, जैसे आपकी नेमिंग में क्या है, किसी का नाम अतिशय है, किसी का नाम गौरिक है, किसी का नाम आरुष है, तो आपकी नेमिंग इससे करें, अलग अलग नेम है, इसको हम नेम करते हैं कैपिटल अल्फाबेट से। कैपिटल अल्फाबेट मतलब ये जैसे लिखेंगे, इसको रीड करेंगे पॉइंट ए, मान लो ये लिखा पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर, पॉइंट एस एंड सो ऑन। क्लियर पॉइंट? यस मैम। अब नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट आप इसको म्यूट बेटा, इसको आप रीड कर लेना पूरा, शॉर्ट में समझ लो। लाइन सेगमेंट का मतलब है जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, या सिंपल से ऐसा समझो कि मान लो हमने 4 सेंटीमीटर की एक लेंथ ड्रॉ किया, 4 सेंटीमीटर की, तो इसका एक एंड पॉइंट ये है और एक एंड पॉइंट ये है, यानी जिसको आप स्केल से मेजर कर सकते हो, दैट इज लाइन सेगमेंट। इसकी जो लेंथ होती है वो डेफिनेट होती है। डेफिनेट का मतलब है कि जो फिक्स्ड होगी, फिक्स्ड का मतलब है कि आप मेजर कर सकते हो कि 2 सेंटीमीटर है, कि 3 सेंटीमीटर है, कि 10 है, कि 12 है, कि 100 है, तो उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, यानी जिसकी लेंथ फिक्स्ड है। फिक्स्ड है या फिक्स्ड से अच्छा वर्ड है डेफिनेट है। डेफिनेट मतलब जिसको आप मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्केल। एंड लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स, एक स्टार्टिंग का होता है, एक लास्ट का एंड पॉइंट। मान लो मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया ए, अब देखो ये ए पॉइंट है,
ये जो एंड पॉइंट लेते हैं, ए इज अ पॉइंट, इसलिए मैंने कैपिटल अल्फाबेट ले लिया, बी इज अ पॉइंट, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन कैपिटल अल्फाबेट, एंड दिस इज नोन एज लाइन सेगमेंट। इसको रीड करेंगे लाइन सेगमेंट, सेगमेंट की स्पेलिंग लिख लेना, SEGMENT, ये लिखा हुआ है, लाइन सेगमेंट AB। इसको क्या रीड करेंगे, इसको रीड करेंगे लाइन सेगमेंट AB। एंड हाउ मेनी एंड पॉइंट्स लाइन सेगमेंट हैज, 2 एंड पॉइंट्स आर देयर, एक एंड पॉइंट A है, दूसरा एंड पॉइंट B है। मान लो किसी ने यहाँ पे P ले लिया, यहाँ पर Q ले लिया, इसको रीड करेंगे लाइन सेगमेंट PQ। किसी ने R ले लिया, यहाँ पर S ले लिया, इसको रीड करेंगे लाइन सेगमेंट RS। इतना क्लियर हो गया सबको? यस Clear? मैम, आप यस इसका मैम। टू एंड पॉइंट्स आर दिया। Draw our line segment. आप ये पूरा रीड कर लेना, म्यूट बेटा, म्यूट म्यूट म्यूट, बाद में अच्छे से प्रॉपर रीड करना। एक चीज और खूब अच्छे से समझना, इसको मैंने लिखा लाइन सेगमेंट AB, इसको एक चीज और लिख सकते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना, अभी बता रही वेट। You have two options. Number one, if you write line segment AB, it's okay, correct. Line segment AB लिख दो, और देखना मैंने सिर्फ यहाँ लिख दिया AB, खूब अच्छे से देखना, और AB के जस्ट ऊपर टॉप में ये मैंने यहाँ पे ऐसे डॉट लगा दिया, साइड छोटा सा डॉट, ये साइन बना दिया। दिस इज अ साइन ऑफ लाइन सेगमेंट। इस पूरे को क्या रीड करेंगे, लाइन सेगमेंट AB। ये जो लाइन मैंने ऊपर बनाई है, साइड में छोटा छोटा डॉट लगा देना, ऐसा, रुक जाओ कलर चेंज कर लो, समझ में आएगा आपको, छोटा सा इस तरह से डॉट लगा दिया मैंने, ये, इसको मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको, खूब अच्छे से देखना, मैं और जूम कर रही हूँ इसको। ओके, क्लियर दिख रहा है सबको? यस मैम, ये yes, क्या है, दिस इज लाइन सेगमेंट AB। जहां कहीं भी ऐसा लिखा होगा इस तरह से, इसको रीड करेंगे लाइन सेगमेंट AB। यानी जो लाइन सेगमेंट मैंने लिखा, नहीं भी लिखेंगे चलेगा, आप सिंपल से ये लिख दो अंडरस्टूड है। यदि आप लिखते हो लाइन सेगमेंट AB और ऊपर ये बना देते हो, बिल्कुल परफेक्ट है, लाइन सेगमेंट भी लिख दिया आपने और AB भी लिख दिया, दोनों सही है। यदि आप सिर्फ ये लिख रहे हैं तो भी चलेगा। ये तो हो गया आपका लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट को हम स्केल से मेजर कर सकते कि नहीं कर सकते, चलिए बोलो, इज इट पॉसिबल टू मेजर? यस, मैम कर सकते हैं। हाउ मेनी एंड पॉइंट्स आर देयर इन अ लाइन सेगमेंट? मैम 2। यस 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 यस, ठीक है ठीक है ठीक है। अब बस म्यूट, अभी पूरा रीड कर लेना। अच्छा, इस फिगर में ध्यान से देखो, इज AB a line segment? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. It has Yes, definite ma'am. length. Yes, its length is definite. Length Yes, ma'am. definite है, and it has 2 end points A and B. Is AC a line segment? Yes, ma'am. हाँ, yes, because Yes, ma'am. it is definite, definite length है इसकी। मैम लेकिन अगर हम इन तीनों को मिला देंगे मैम वो नहीं एक बेटा। एंगल बन जाएगा। यस, तब वो एंगल बन जाएगा। अलग अलग यदि हम सिर्फ AB लिखते हैं, ओनली AB, ये मैंने ऊपर, इट इज अ लाइन सेगमेंट। ओनली AC, इट इज अ लाइन सेगमेंट। इफ वी टेक BAC, तीनों एक साथ लेंगे, यदि हमें यहाँ पर ये Angle. साइन लगाना पड़ता, ये एंगल का साइन होता है, एंगल का साइन ऐसे लेते हैं, L जैसे, मतलब L थोड़ा ऐसे थोड़ा टेढ़ा L ले लेते हैं, एंगल BAC। और जहां पे एंगल बनता है, ये आपने 5th क्लास में किया होगा, इसको यस बोलते हैं मैम किया है। दिस Yes, इज नोन, ma'am. किया है। इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। मालूम है सबको वर्टेक्स? Yes, ma'am. Vertex. यस इसको मैम। वर्टेक्स बोलते हैं, और एंगल होता है And इस, line segment are known as the arms of the angle. यस बेटा, रिपीट अगेन, रिपीट And अगेन। the segment A and B and A and C are called arms of the angle. यस, वेरी, बिल्कुल सही, बट A एंड B मत बोलो बेटा, इट्स AB एंड AC। यदि Yes, आप ma'am. A एंड B बोल देंगे तो A एंड B का मतलब ये पॉइंट्स हो गए। यदि लाइन सेगमेंट बोलेंगे तो सिर्फ AB बोलते, AB, दिस इज नोन एज आर्म। बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया तुमने, इसको बोलते हैं आर्म।
and AC is also known as arm. It means these two are arms of an angle BAC. और एंगल जहां पे बनता है इसको बोलते हैं वर्टेक्स. और जब इसको नेमिंग करेंगे तो ये जो आर्क बनता है जहां जिस अल्फाबेट में बनेगा उसको सेंटर में रखते हैं, ध्यान रखना, ए सेंटर में रहेगा. आ गया? ठीक है. यस मैम. एंगल अभी Yes, आगे ma'am. बाद में समझाऊंगी, अभी जो जो है. नाउ नेक्स्ट इज लाइन. बस ये लास्ट लाइन, इसके बाद मैं आपको नहीं पढ़ाती. चलो ऑलरेडी 3 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गए. नेक्स्ट इज लाइन. लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस देखना बेटा, ध्यान से देखना. लाइन का पहली बात तो ये है कि दोनों साइड इंफिनिटी तक एक्सटेंड करते हैं. उसमें क्या था लाइन सेगमेंट में? लाइन सेगमेंट की लेंथ जो होती है डेफिनेट होती है. लाइन की लेंथ डेफिनेट नहीं होती. डेफिनेट नहीं होता मतलब इसको आपको ये नहीं पता कि कितने सेंटीमीटर या कितने मीटर या कितने किलोमीटर है. जैसे रेलवे लाइंस देखा है सबने, रेलवे लाइंस. यस मैम. Yes, ma'am. यस मैम. रेल Yes, ma'am. रेल की पटरी देखा है सबने, रेल की पटरी. यस मैम. Yes, यस ma'am. मैम. Yes, ma'am. रेलवे लाइंस आर द एग्जाम्पल ऑफ लाइंस. क्योंकि आपको ये नहीं पता कि उसका एंड कहाँ और उसका स्टार्टिंग कहाँ पे है. तो इसका मतलब ये हो कि लाइन की जो लेंथ है वो फिक्स डेफिनेट नहीं होती, जबकि लाइन सेगमेंट की लेंथ डेफिनेट होती है. लाइन के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, सॉरी लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं. वेयर एज लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स. लाइन के कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते. जबकि आप दोनों साइड ये 100%, ये देखो मैं इतना इसको थिक कर रही हूँ, आप एरो बनाओगे. एरो का मतलब ये है कि ये इस साइड राइट साइड पता नहीं कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जाएगी. लेफ्ट साइड भी इन्फिनिटी तक जा रही है. एरो का मतलब है कि इट एक्सटेंड्स टिल इन्फिनिटी. इन्फिनिटी का मतलब है जिसका कोई एंड ना हो. इन्फिनिटी. इन्फिनिटी मतलब व्हेन देयर इज नो एंड, जिसका कोई एंड ना हो उसको बोलते हैं इन्फिनिटी. ये जो एरो लगा, एरो का मतलब ये इन्फिनिटी तक राइट में भी जाएगी और इन्फिनिटी तक लेफ्ट में भी जाएगी. क्लियर हो गया सबको? यस मैम. Yes, ma'am. मींस हाउ यस लाइन, मैम. हाउ मेनी एंड पॉइंट्स लाइन है? लाइन के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, जल्दी बोलो. मैम 2. Ma'am, ए, two. लाइन के एंड पॉइंट्स. No end point. मैम नो No. एंड पॉइंट्स. हाँ यस बेटा, मैंने अभी बताया ना कि एरो जो लगा, रुको कलर चेंज कर दूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. ये देखो मैंने एरो लगा रखा है ये दोनों साइड. एरो का मतलब है कि ये इन्फिनिटी तक जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, पता नहीं कहाँ तक जाएगा. ये भी इंक्रीज पता नहीं कहाँ तक जाएगा. तो एरो का मतलब है कि इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रहा है, तो कोई एंड पॉइंट नहीं होता. ठीक है. इसकी लेंथ डेफिनेट है कि नहीं है? लाइन की लेंथ मैम नहीं है. Infinite. नो. नहीं है. अच्छा No, ma'am. थर्ड क्वेश्चन. मैम लाइन सेगमेंट इज लिमिटेड एंड लाइन इज अनलिमिटेड. यस बेटा बिल्कुल करेक्ट. अच्छा थर्ड क्वेश्चन. इज इट पॉसिबल टू मेजर दिस लेंथ ऑफ लाइन? नो मैम. नो. इज इट पॉसिबल टू मेजर No, द ma'am. लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट? Yes, यस ma'am. मैम. यस. यस ओके. मैम. यस अब मैम. एक चीज और ध्यान से देखना. अब ये देखो यहाँ पे इन्होंने बना रखा है, ये लाइन बना, ये देखो एरो लगा, ये एरो और इधर ये एरो लगाया. यदि लाइन के बीच में आप दो कहीं भी ले लो एक पार्ट, एक ए ले लिया, कि जो ए बी आपको मिला इतना सा पार्ट, येलो पार्ट, ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट. तो दिस पार्ट इज लाइन सेगमेंट, वेयर इज दिस होल पार्ट. यदि हम पूरा लेंगे तो लाइन है, यदि सिर्फ इतना सा ले लेंगे तो लाइन सेगमेंट है. यानी किसी भी लाइन का कोई भी पार्ट आप ले लो, वो पार्ट कहलाएगा लाइन सेगमेंट. इट मीन्स लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन. इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? लाइन यस सेगमेंट मैम. लाइन का एक पार्ट होता है. क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम. बस. अच्छा लाइन की नेमिंग 2 टाइप से करते हैं, उसको मैं नेक्स्ट टाइम चलो बताऊंगी. देयर आर 2 वेज. एक सेकंड बेटा. हाँ इसके 2 वेज है किसी लाइन की नेमिंग करने के. आप 2 टाइप से लाइन की नेमिंग कर सकते हो. वो कौन से 2 वेज है आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी. तो फिलहाल आप लाइन रीड करना. नेक्स्ट आपको रीड करना है इंटरसेक्टिंग लाइंस. फिगर आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा. नेक्स्ट आपको रीड करना है पैरेलल लाइंस. समझ आ गया सबको? यस मैम. यस ओके. मैम. तो ऑलरेडी 5 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गए. थैंक यू एंड सायराम मैम. मेरा बेटा Thank you, and Sarah.
ओके थैंक यू मैम, सायरा मैम। साई राम बेटा, थैंक यू एंड साईराम मैम। साई राम बेटा, साई राम। मैम। ओके बेटा, साई राम। थैंक यू एंड सायरा मैम। साई राम बेटा, साई राम।